जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के सरबराह, हुकूमत की भी चाल चलने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के लिए आइंदा हफ्ता अहम। जस्टिस मंसूर और मुनीब के खिलाफ नई चाल। सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ता इंतहाई अहम, मगर क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? जब आईनी तरमीम हो गई, जस्टिस काजी फायज ईसा चले गए, याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बन गए, तो फिर कोई नई गेम किसके लिए होने वाली है? आइंदा एक हफ्ता अहम करार दिया जाने लगा। सीनियर सहाफी ने तहलका खेज खबर सामने रख दी। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ नई चाल चलने की तैयारियां होने लगी। क्या दोनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकालने की प्लानिंग की जा रही है? ऐसा करने के लिए हुकूमत अब क्या खेल खेलेगी? मुनीब फारूक ने अंदर की खबर दे दी। कहा कि हुकूमत अब आईनी बेंच के मसले पर परेशान है कि कहीं मंसूर अली शाह इसके सरबराह ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर खतरा तो बरकरार रहेगा। हुकूमत चीफ जस्टिस को भी आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर नहीं देखना चाहते। मुनीब फारूक ने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदुखेल में से किसी को आईनी बेंच का सरबराह बनाने, और इसके लिए या तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की आवाजें आ रही हैं, या फिर 27वीं आईनी तरमीम लाने पर गौर हो रहा था। जो कि बारीकियां रह गई हैं, इनमें तब्दीली कर ली जाए। मुनीब फारूक ने कहा कि हुकूमत का प्लान है कि सीनियरिटी लिस्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद आने वाले जजेस से शुरू करने पर भी गौर हुआ, जिसका मतलब है कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर सुपरसीड हो जाएं और घर चले जाएं, जिससे हर तरह का खतरा टल जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने दोनों कामों में से कोई काम भी किया तो इसका सुप्रीम कोर्ट से भी रिएक्शन सामने आएगा, यानी एक्ट और तरमीम को चैलेंज भी किया जा सकता है।